दोस्तों, जिंदगी एक पार्टी की तरह है। सोचिए, जब आप किसी पार्टी में जाते हैं तो वहां का माहौल कितना खुशनुमा होता है। हर कोई हंसता है, बातें करता है और एक दूसरे के साथ समय बिताता है। और पार्टी में मजा कब आता है? जब हमारे पास अच्छे दोस्त हों। दोस्त वो होते हैं जो हमारी खुशियों को दोगुना और दुखों को आधा कर देते हैं। जब हमारे पास अच्छे दोस्त हों तो हर दिन एक नई पार्टी की तरह लगता है। लेकिन दोस्त बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक कला है जो हम सीख सकते हैं। दोस्ती की इस कला को सीखने के लिए हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हमें खुद को समझना होगा। हमें जानना होगा कि हम कौन हैं और हमें क्या पसंद है। जब हम खुद को समझते हैं तो हम दूसरों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं। कैसे? ये जानने के लिए आगे पिरागते रहिए। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एक ऐसी किताब है जो आपको दोस्त बनाने और लोगों को अपना बनाने का तरीका बताती है। इस किताब में आपको ऐसे कई सीक्रेट टिप्स मिलेंगे जिन्हें अपनाकर आप अपनी सोशल लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। ये किताब बहुत ही आसान भाषा में लिखी गई है जिसे कोई भी समझ सकता है। इसमें दिए गए टिप्स को अपनाकर आप न केवल दोस्त बना सकते हैं बल्कि अपने रिश्तों को भी मजबूत बना सकते हैं। इस किताब में आपको सिखाया जाता है कि कैसे आप लोगों के साथ बेहतर तरीके से संवाद कर सकते हैं, कैसे आप उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं और कैसे आप उनके दिलों में अपनी जगह बना सकते हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्ती की दुनिया में एक नए सफर पर जाने के लिए। इस सफर में आप न केवल नए दोस्त बनाएंगे बल्कि अपनी जिंदगी को भी और खुशनुमा बना पाएंगे। याद रखिए, दोस्ती एक ऐसी चीज है जो हमें जीवन में सबसे ज्यादा खुशी देती है। जब हमारे पास अच्छे दोस्त होते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इसलिए दोस्त बनाइए और अपनी जिंदगी को और भी खुशनुमा बनाइए। दोस्ती की इस यात्रा में हम आपके साथ हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में और भी अच्छे दोस्त बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और 100 लाइक्स का लक्ष्य पूरा करने में हमारी मदद करें। इस वीडियो को लाइक करने से आप न केवल हमें प्रोत्साहित करेंगे बल्कि और भी लोगों तक इस महत्वपूर्ण जानकारी को पहुंचाने में मदद करेंगे। आपकी एक लाइक से आप न केवल अपनी सोशल स्किल्स को सुधार सकते हैं बल्कि दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। तो लाइक करें और इस सफर में हमारे साथ जुड़ें। आपको क्या लगता है, दुनिया में हर इंसान क्या चाहता है? पैसा, शोहरत? नहीं, हर कोई चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, उसका सम्मान करें। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल हमें यही सिखाती है कि कैसे हम दूसरों की नजरों में अपनी एक खास पहचान बना सकते हैं। इस किताब में बताया गया है कि कैसे हम अपनी बातों और अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीत सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस किताब के कुछ जरूरी टिप्स के बारे में। सबसे पहले, यह किताब हमें सिखाती है कि दूसरों की तारीफ कैसे करें। तारीफ सच्ची और ईमानदारी से होनी चाहिए। जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो वह व्यक्ति आपके प्रति सकारात्मक भावनाएं महसूस करता है। दूसरा, यह किताब बताती है कि कैसे हम दूसरों की बातों को ध्यान से सुनें। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं तो वह व्यक्ति महसूस करता है कि आप उसकी परवाह करते हैं। तीसरा, यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम दूसरों के नाम को याद रखें। किसी का नाम याद रखना और उसे उसके नाम से पुकारना यह दिखाता है कि आप उस व्यक्ति को महत्व देते हैं। चौथा, यह किताब बताती है कि कैसे हम दूसरों के दृष्टिकोण को समझें। जब आप किसी के दृष्टिकोण को समझते हैं तो वह व्यक्ति आपके प्रति अधिक सहानुभूति महसूस करता है। और अंत में यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम दूसरों की मदद करें। जब आप किसी की मदद करते हैं तो वह व्यक्ति आपके प्रति आभार महसूस करता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें और आपका सम्मान करें तो इस किताब को जरूर पढ़ें। इस किताब में और भी बहुत कुछ है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। तो देर किस बात की, आज ही इस किताब को पढ़ना शुरू करें और अपनी जिंदगी में बदलाव लाएं। कहते हैं ना, मीठी जुबान से छेद भी हो सकता है। यह कहावत हमें यह सिखाती है कि हमारे शब्दों में कितनी ताकत होती है। जब हम किसी से मीठे और स्नेहपूर्ण शब्दों में बात करते हैं तो हम उनके दिल में एक खास जगह बना सकते हैं। सच में, मीठा बोलने से सामने वाले का दिल जीतना बहुत आसान हो जाता है। जब हम किसी से प्यार और सम्मान से बात करते हैं तो हम उनके साथ एक मजबूत और सकारात्मक संबंध बना सकते हैं। यह किताब हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। इस किताब में बताया गया है कि हमें हमेशा लोगों से प्यार और सम्मान से बात करनी चाहिए। जब हम किसी से बात करते हैं
तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शब्द उनके दिल और दिमाग पर क्या प्रभाव डाल सकते हैं। हमारे शब्द किसी को प्रेरित कर सकते हैं, उन्हें खुश कर सकते हैं और यहाँ तक कि उनके जीवन को बदल भी सकते हैं। किसी की भी बुराई करने या किसी को नीचा दिखाने से बचें। नकारात्मक शब्द और आलोचना न केवल दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, बल्कि वे हमारे अपने मन और आत्मा को भी प्रभावित करते हैं। हमें हमेशा सकारात्मक और प्रेरणादायक शब्दों का उपयोग करना चाहिए ताकि हम एक बेहतर और खुशहाल समाज का निर्माण कर सकें। याद रखें, आपकी जुबान में इतनी ताकत होती है कि वो किसी का दिन बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। इसलिए हमें हमेशा अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शब्द उनके दिल और दिमाग पर क्या प्रभाव डाल सकते हैं। हमारे शब्द किसी को प्रेरित कर सकते हैं, उन्हें खुश कर सकते हैं और यहाँ तक कि उनके जीवन को बदल भी सकते हैं। इस किताब में यह भी बताया गया है कि हमें हमेशा अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शब्द उनके दिल और दिमाग पर क्या प्रभाव डाल सकते हैं। हमारे शब्द किसी को प्रेरित कर सकते हैं, उन्हें खुश कर सकते हैं और यहाँ तक कि उनके जीवन को बदल भी सकते हैं। दोस्त बनाना है तो लोगों में दिलचस्पी दिखाना शुरू करो। सबको अपनी कहानी सुनाने से ज्यादा लोग अपनी बात सुनने वाले पसंद करते हैं। जब आप सामने वाले की बात ध्यान से सुनते हैं और उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश करते हैं तो वो आपके करीब आने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप एक अच्छे श्रोता बने। लोगों से सवाल पूछें, उनकी बातों में दिलचस्पी दिखाएं और उन्हें यह एहसास दिलाएं कि आप उनकी परवाह करते हैं। किसी ने सच ही कहा है, बहस से कभी कोई जीता नहीं है। बहस करने से सिर्फ मनमुटाव बढ़ता है, रिश्ते खराब होते हैं। इस किताब में बताया गया है कि अगर आप किसी से सहमत नहीं हैं तो भी शांति से अपनी बात रखें। गुस्सा करने या चिल्लाने से बचें। याद रखें, हर किसी को अपनी राय रखने का ही हक है। हर किसी में कोई ना कोई खासियत होती है, जरूरत है तो बस उसे पहचानने की। इस किताब में बताया गया है कि हमें लोगों की तारीफ करनी चाहिए, उनकी अच्छाइयों को सराहना चाहिए। जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वो आपके और करीब आता है। इसलिए लोगों में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करें और उनकी तारीफ करने का मौका ना चूकें। कभी कभी हम जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे रिश्तों को खराब कर देती हैं। इस किताब में ऐसी ही कुछ आम गलतियों के बारे में बताया गया है, जैसे दूसरों को नीचा दिखाना, अपनी बात थोपना या दूसरों की बातों को नजरअंदाज करना। हमें इन गलतियों से बचना चाहिए और हमेशा दूसरों के साथ प्यार और सम्मान से पेश आना चाहिए। एक खुशमिजाज इंसान हर किसी को पसंद आता है। इस किताब में बताया गया है कि हमें हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटना चाहिए। जब आप खुश रहते हैं तो आपका पॉजिटिव एनर्जी दूसरों तक भी पहुंचता है और वो भी आपके साथ खुश रहने लगते हैं। दोस्ती कोई जादू नहीं है, यह तो एक प्यारा सा रिश्ता है जो प्यार, सम्मान और विश्वास पर टिका होता है। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल हमें यही सिखाती है कि कैसे हम अपनी सोच और अपने व्यवहार में छोटे छोटे बदलाव लाकर अपने रिश्तों को और भी मजबूत बना सकते हैं। इस किताब के सिद्धांतों को अपनाकर आप न सिर्फ अच्छे दोस्त बना सकते हैं बल्कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी सफलता पा सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, जाइए और हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल पीरियड डालिए। इस किताब में बताई गई बातों को अपनी जिंदगी में उतारिए और देखिए कैसे आपकी सोशल लाइफ पहले से कहीं ज्यादा बेहतर बन जाती है। याद रखें, दोस्त बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस जरूरत है तो थोड़ी सी कोशिश की। इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाए जा सकते हैं। उनकी प्रशंसा करें, उनकी बातों को ध्यान से सुनें और सच्ची दिलचस्पी दिखाएं। अब समय है इन सबक को अपनी जिंदगी में लागू करने का। जाइए और अपनी सोशल लाइफ को बेहतर बनाइए।